मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, तुझको मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, तुझको मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। जो पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर, जो पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विपिन और आप सभी का स्वागत है राव इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे लेकर जा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई, है ना? ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से टॉपिक की तरफ, जहां पर आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जीके आपको पता चल गया होगा क्लास किसकी है, जीके की है, थंबनेल से आपने पहचान लिया होगा। चलो तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि जीके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न है आपका कैसे है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या चुनौतियां हैं हमारे साथ, और उन चैलेंजेस को हम आपके साथ कैसे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सा है, आपको ये चीज़ सोचना है कि आप अपनी तैयारी के साथ मैथ्स भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और साथ में जीके भी पढ़ते हैं। तो जीके वाला जो सेक्शन है हम बहुत अच्छे से आपके साथ कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता है आपके एग्जाम हॉल में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल आपके 50 मार्क्स होते हैं सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन में। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर मैथ्स 150 नंबर की है, जीके 50 नंबर की है, हम इसको क्या इतना बेनिफिट हमारे लिए है? बेटा मैं कहता हूँ आपका 300 पूरा मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें से आपको 50 नंबर सिर्फ जीके दे रही है। और जीके जानते हो बेटा बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, आप इसको जब भी पढ़ेंगे तो आप कभी बोर नहीं होंगे। कैसे नहीं बोर होंगे अभी हम आपको बताने वाले हैं। और आप तो क्योंकि जब जिस देश में रह रहे हैं उस देश के बारे में जानना, जिस पृथ्वी में रह रहे हैं उस पृथ्वी के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है ना। डिस्कवरी में भी यही सारी चीज़ें हम देखा करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का नाम। तो चलिए अब आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कॉपी पेन अपना बढ़िया से ओपन कर लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि चीज़ों को हम लिखेंगे बार बार, उनको पढ़ेंगे तो याद होती जाएंगी। बाकी वीडियो तो हमारा रहेगा ही, आप उसको रिवाइज के तौर पर उसको पुनः देख सकते हैं। चलिए तो बच्चे थोड़ा सा हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अर्थ का स्ट्रक्चर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा जब सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं तो आपको पहली चीजें बेसिक सी ये जानना जरूरी होती है कि जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हमने मान लीजिए ये अर्थ का स्ट्रक्चर हमने मान लिया है। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि इसमें जो 3 मेजर लाइन जो हम इमेजिनरी लाइन उनको बोलते हैं, एक बीच से होती है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद एक ऊपर ऐसी इमेजिनरी लाइन हमने साइंटिस्टों ने इमेजिन करके रखा है ना, कोई खींचा नहीं, स्केल लेके गया हो वहां पे ऐसे करके खींच दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अर्थ की स्टडी करने के लिए, क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए और भी सारी चीजें हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो सीखेंगे। ठीक है, एक लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दी गई है। ठीक है, अब इनका तीनों का बेटा नाम दिया गया है। क्या नेम है जो आपके एग्जाम हॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जो पहली वाली लाइन है बेटा उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ठीक है, अगली जो लाइन है जो सबसे बीच में आपको दिख रही है इसको बोलते हैं बेटा इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जिसको आप बोलते हैं 0 डिग्री लाइन या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, बहुत सारी नामों से इसको जानते हैं। और जो आखिरी जो दिख रही है बेटा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन पुनः मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उससे आप इसको लिंक कर जाएं। तो बेटा आप देख रहे होंगे अर्थ को अगर 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, वो कौन सी है? इक्वेटर है, जिसको आप बोलते हो हिंदी में विषुवत रेखा। ओके, अब लेकिन सर टॉपिक क्या है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब अगर बेटा ये अर्थ आप देख रहे हो तो अर्थ में तो कोई ना कोई रहता होगा ना, आप भी तो अर्थ में रहते हो। ठीक है, अगर अर्थ में रह रहे हो तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट होंगे। कॉन्टिनेंट क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज, उनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो हम आइलैंड पढ़ते हैं, जो हम ओशन पढ़ते हैं, उनको आगे की सीरीज में हम जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, आज के क्रम में हम जानने की कोशिश करते हैं बेटा ये जो तीनों लाइन हैं
किसी ना किसी कंट्री के ऊपर से पास हो रही होती हैं। कोई ना कोई कॉन्टिनेंट हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, कोई आइलैंड हो सकता है, कोई ओशियन हो सकता है। तो उसी क्रम में आज की क्लास में हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो मेजर टॉपिक रहने वाला है बेटा हमारा क्या, इक्वेटर। इक्वेटर पे हम ध्यान देने वाले हैं कि ये जो है इक्वेटर लाइन किन किन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है और कितनी टोटल कंट्रीज हैं जिनके ऊपर से ये इक्वेटर लाइन पास होती है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जान लेते हैं इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि सर अगर इक्वेटर जो है वो लाइन किन कंट्री के ऊपर से पास हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, चाहे वो RIMC हो, चाहे वो RMS हो, चाहे सैनिक स्कूल हो। और RMS का जो पेपर दिसंबर में होने वाला है वहां पर ऐसे क्वेश्चन की भरमार होती है। फिर आप सोचेंगे हमने तो इक्वेटर याद रखा था, हमने कैप्रिकॉर्न याद रखा था और सारी चीजें याद रखी थी, लेकिन इनको हमने नहीं पढ़ा था। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करते हैं। इस फिगर को आपको बनाना है, बना लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा रिवाइज के मोड पे या थोड़ा सा एक तरह से कोर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के उद्देश्य से हम चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा बेटा अब देखते हैं कि सर जो इक्वेटर लाइन है ना, इक्वेटर लाइन ये कितनी कंट्री से होकर पास होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सैनिक स्कूल में, तो आप कैसे जवाब दोगे उसका। बेटा मैं बताता हूं, जो इक्वेटर लाइन है जिसको आप बोलते हो क्या, विषुवत रेखा, ये लगभग पूरे टोटल जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, जितनी भी 193 कंट्रीज, 195 जैसे भी आप देख सकते हैं UNO में जो भी लिस्टेड है, टोटल कंट्रीज बेटा इससे जो पास होती है इक्वेटर लाइन, टोटल 13 कंट्रीज हैं। कितनी? 13 कंट्रीज, 13 ऐसे देश हैं जहां से इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कि कितने कंट्री हो सकती हैं बेटा। तो कंट्री कितनी हैं आपके सामने ये चीजें लिखी हुई है। लेकिन बात बेटा यहां पर ये आती है कि अगर आपको तैयारी करना है तो वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप उन चीजों को याद कैसे रख पाओगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर 13 कंट्रीज हैं, आप चलते फिरते कहीं भी जा रहे हैं उनको एक झटके में याद कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा, उन ट्रिक के माध्यम से चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतना पता हो गया है 13 देश हैं जहां से इक्वेटर लाइन गुजरती है। आपको ये भी मैं बता देता हूं बेटा, ऐसे 3 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं बेटा? 3 कॉन्टिनेंट हैं जहां से ये बच्चे आपको देख सकते हैं कि ये इक्वेटर लाइन पास होती है। कैसे आप सोच सकते हैं सर कैसे? अगर मान लीजिए बेटा ये अर्थ है तो यहां पर कॉन्टिनेंट बहुत सारे होंगे, तो जो इक्वेटर लाइन है यहां से इसके बीचों बीच में 3 कॉन्टिनेंट आपको मिलते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं उनका नेम आपको बताता हूं। अच्छा बताइए कमेंट बॉक्स में, आप मुझे जरूर बताइएगा टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में, और सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप जवाब देते हो बेटा तो हमें पता चलता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप चीजों को सीख रहे हो। तो ऐसे 3 कॉन्टिनेंट कौन से हैं बेटा, आपको बताता हूं। पहला जो है हम उसको पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। कौन सा? साउथ अमेरिका। उसके बाद हम देखेंगे बेटा आपका अफ्रीका, अफ्रीका देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे एशिया के बारे में। तो ऐसे 3 कॉन्टिनेंट हैं जहां से इक्वेटर लाइन पास हो रही है। तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन कितने देश और कितने कॉन्टिनेंट। चलिए अब याद करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे 13 देश कौन से हैं सर जहां से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको वहां मिलेगा, हर चीज मिलेगी आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऐसे पढ़ते जा रहे हैं नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए भी पढ़िए और एग्जाम के पर्सपेक्टिव को पढ़ना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 13 देशों के नेम कैसे हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के कौन कौन से देश हैं जहां से बेटा ये हमारी इक्वेटर लाइन पास हो रही है। चलिए साउथ अमेरिका क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है। ओके, तीसरा सबसे बड़ा जो आप देख सकते हैं। चलो चौथा, तो अब हम देखते हैं बेटा इसकी ट्रिक। ट्रिक बहुत मजेदार है, क्योंकि बाज का कलर क्या होता है, पीला, सफेद। गेस करो क्या हो सकता है बेटा, एक काला बाज। अच्छा सर, एक काला बाज। अब काला बाज है
तो उससे हम देश के नेम याद कर सकते हैं। मैंने कहा था बेटा कितनी कंट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा टोटल 3 कंट्रीज हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था 3 कॉन्टिनेंट है, कौन से हैं? साउथ अमेरिका है, एशिया है और अफ्रीका है। कितने देश हैं? 13 देश हैं। तो साउथ अमेरिका में बेटा 3 ऐसे देश हैं जो जिनके ऊपर से इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो बेटा एक से देखेंगे, फिर काला से देखेंगे और बाद से देखेंगे कौन सी कंट्री हो सकती है सर। तो बेटा एक से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। एक से हो सकती है हमारी कंट्री, कौन सी है? इक्वाडोर। इक्वाडोर इसका नाम है। आप चाहिएगा जब मैप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो बताऊंगा। साउथ अमेरिका में एक देश है इक्वाडोर, उसका नाम है, जिसे हम इंडिया में रहते हैं। इक्वाडोर भी एक कंट्री है। ओके, अब सर काला से क्या हो सकता है? काला से याद करने की एक ट्रिक हो सकती है। काला से बेटा एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, कोलंबिया। ओके, कौन सी है कंट्री? कोलंबिया है सर, उसको हम याद कर लेंगे। काला से हमारा हो जाएगा कोलंबिया। और आखिरी बनता है बाज। सबको शायद गेस कर पा रहे होंगे बाज क्या हो सकता है बेटा। बाज तो पक्षी है, लेकिन इससे याद करने की हम कोशिश कर सकते हैं कि बेटा वो देश है ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील। तो 3 देश ऐसे हो चुके हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आप कैसे करेंगे? आप कहीं भी जाइए, बस क्या करना है, अपने मन आंख बंद करनी है और बोलना एक कालाबाज, एक कालाबाज, एक कालाबाज। कालाबाज नहीं, एक कालाबाज। ओके, तो जब एक कालाबाज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा एक से इक्वाडोर, फिर काला से कोलंबिया और बाद से ब्राज़ील। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बेटा अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में। साउथ अमेरिका के बारे में देख लिया है, 3 ऐसे देश हैं। याद करना बेटा, हर एक लाइन में आपके लिए क्वेश्चन है। आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कितने देश हैं, फिर आपसे बनेगा कितनी कॉन्टिनेंट हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर से इक्वेटर लाइन पास हो रही है। चलिए, तो अब बात करते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? कॉन्टिनेंट है। पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज यहां के बारे में बताने वाला हूं, बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए, अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं? अफ्रीका में बेटा 6 ऐसी कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर लाइन पास हो रही है। कितनी कंट्री? 6। तो आपको सबसे पहले आपको लिखना है 6 ऐसी कंट्रीज हैं। अब आपको बस वही तरीका कि जीके है, समंदर है पूरा, याद कैसे कर पाओगे? ट्रिक होगी, एग्जाम हॉल में बहुत आसानी से आप उनको चीज़ों को कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो बेटा जो ट्रिक है इसको याद करने की, वो ट्रिक है काका के सामने युवा गायब। कौन सी ट्रिक है? काका के सामने युवा गायब। काका के सामने युवा गायब। अब बेटा आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो काका को जानते होंगे अच्छे से ना। काका किनको बोलते हैं? तो थोड़ा सा जो बड़े होते हैं, जिनको तजुर्बा होता सारी चीज़ों के। तो युवा है, काका के सामने तो गायब हो जाएगा ना। आप लोग नहीं गायब हो गए? चलिए, थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट हो ना, स्मार्टफोन आ गया जब से ज़माना चल गया, आप लोग थोड़ा सा सोचोगे काका गायब हो जाएंगे आपके सामने, ऐसा कुछ होने वाला है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप जिनको गायब करना है गायब कर दीजिएगा, बस आपको कंट्री के नेम नहीं गायब करना है। अगर वो गायब कर दिए तो फिर एग्जाम से आप भी गायब हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, काका के सामने युवा गायब पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बेटा यहां पर आप देख रहे होंगे का हर एक चीज का मतलब है, यहां पर कंट्री के नेम छिपे हुए हैं, उनको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? डिकोड। चलिए, तो बेटा जो है एक का से हम क्या पढ़ेंगे? एक कंट्री का नेम है कांगो रिपब्लिक। अफ्रीका जाएंगे बेटा, क्या है? कांगो रिपब्लिक एक नाम से एक कंट्री है। वहां पर हम देखते हैं कि जो इक्वेटर लाइन वहां से पास होती है। चलो, इतना आप लोगों ने देख लिया है। अब एक का से सर क्या हो सकता है? एक का से क्या हो सकता है बेटा? एक का से जैसे ही कांगो रिपब्लिक है उसी के आसपास क्या है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक दूसरी कंट्री मिलेगी, हम वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक का से कंट्री है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, चलिए, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
चलिए, तो दो देश ऐसे हैं जिन्होंने आपने काका से याद कर लिया है, ठीक है। अब के से क्या हो सकता है, के से भी बेटा आपको बता देता हूं, के से हमारा होगा केन्या, ओके, ताकि आपको याद रहे। अब हम थोड़ा सा क्या देखते हैं सर, काका के सामने, तो सामने से बेटा हो जाएगा हमारा एक कंट्री है सोमालिया। बहुत इजी है, अगर इसको आप बार बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सोमालिया एक ऐसा देश है, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, साउथ अफ्रीका भी देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहाँ पर सोमालिया भी आपको मिलेगा, ठीक है। काका के सामने जो है युवा। अब युवा से क्या हो सकता है बेटा, युवा से होगा युगांडा, एक कंट्री है युगांडा। युगांडा के बारे में हम जानना चाहोगे, युगांडा, चलिए चलेंगे कभी। तो युवा युगांडा हो गया है। अब बेटा गायब, तो गायब से क्या हो जाएगा बेटा, गायब से थोड़ा सा मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूं, गायब से हो जाएगा हमारा एक कंट्री है गैबन। क्या है बेटा, गैबन कंट्री का नेम है। बस ये सारी कंट्रीज कितनी हो गई बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कितनी 6 कंट्री हो गई हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आप काका के सामने युवा गायब से 6 देश ऐसे याद कर सकते हैं जिनके ऊपर से जो हमारी इक्वेटर लाइन पास हो रही है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि आप सभी को मजा आ रहा होगा, चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप 1 2 बार पढ़ेंगे और जब एग्जाम देंगे सैनिक स्कूल का, आरएमएस का, आरआईएमसी का, वहाँ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़रूर आप मुझे याद करेंगे कि सर ने बताया था, और हम इजीली 2 नंबर वहाँ से लेके आ जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर, 1 क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर, और बेटा 1 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल इसमें बहुत होने वाला है। हम आपको बताएंगे जब करंट अफेयर्स की सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा बीच में ये है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, इस जर्नी में होंगे, तो इस जर्नी में अपना थोड़ा उनको सहारा दे दीजिए, वीडियो पहुंचा दीजिए उन तक, ताकि वो हमसे जुड़ें और चीज़ों को समझें और हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो बेटा अब देखते हैं एशिया के बारे में, एशिया के बारे में, और बने रहिएगा बेटा। आखिरी में, इसके बाद आखिरी कॉन्टिनेंट है, इसके बाद एक क्वेश्चन होगा और फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो एशिया में ऐसी कितनी कंट्रीज है बेटा, 4 कंट्रीज हैं जहां पर हम उनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा वो दिक्कत है कि कोई एशिया में आता है, कोई किस अफ्रीका के किसी पैसिफिक ओशन में आ रहा है, अटलांटिक ओशन में आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बस आप इनको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, अब क्या है बेटा, ट्रिक क्या हो सकती है सर, ट्रिक बहुत ही सिंपल है। क्या, इंडोनेशिया की मौसी, सर ये कौन सी ट्रिक है, बस एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं इंडोनेशिया की मौसी, तो बस आपको क्वेश्चन तैयार। चलिए, इंडोनेशिया की मौसी, चलिए सर, तो 4 ऐसे देश हैं जिससे हम याद कर सकते हैं कि एशिया में कितने देश हैं जिनसे हम इक्वेटर लाइन पास हो रही है। तो इंडोनेशिया से तो बेटा सिर्फ आप इसमें लिख दीजिएगा, पहला जो देश है बेटा इंडोनेशिया है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर माथा पिच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप कर सकते हैं, इंडोनेशिया से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा देखना है बेटा की, तो बेटा जो की है, की से एक कंट्री है बेटा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, किरबाती। किरबाती थोड़ा सा कभी कहते हैं ओसेनिया में भी उसका पार्ट है, जैसे भी है आप उसको याद कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत इजीली कर पाएंगे। आपसे पूछा जाता है, जनरली यही क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा कंट्रीज है जिससे इक्वेटर लाइन पास हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, अब बेटा मौसी से देखने की कोशिश करते हैं, तो पहला वाला जो शब्द है इसको पकड़ते हैं, उसके बाद आखिरी वाला हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जो मौ से हो सकता है, क्या मौ से बेटा मालदीव, ठीक है, बहुत प्यारा देश है, आप लोग बड़े होंगे तो ज़रूर वहाँ पर घूमने जाने की कोशिश करेंगे। भारत के जैसे नीचे चले आएंगे श्रीलंका, इधर फिर मालदीव, लक्षद्वीप, है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, अब बेटा सी से शायद आपने कभी ना सुना हो नेम, अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर सुना होगा, अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे चीज़ों को तो समझ आएंगे, बहुत ईजी है बेटा।
तो बेटा आपको यहाँ पर देखना है, मौसी से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा कौन सा देश है सर? वो है बेटा साउ टोम प्रिंसिपे। कौन सा है? साउ टो प्रिंसिपे। ये बेटा कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हो चुकी हैं बेटा? 1, 2, 3 और 4। 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। इक्वेटर लाइन बेटा यहीं से होकर गुजरती है, और बेटा इक्वेटर का जो टॉपिक है यहाँ पर हमने इन चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। आपको पता चल चुका होगा इतनी देर में, आप जितनी 15 से 20 मिनट की क्लास जो भी हो गई है, आपको पता चल चुका होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 13 ऐसे देश थे, आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, किनको तो पता ही नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आज आपको पता चला होगा। ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन की भरमार होती है। आरएमएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। सैनिक देखिएगा, आरआईएमसी का देखिएगा, और भी जो आप एग्जाम देते हैं वहां पर भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो सर ये 4 चीजें हो गई। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सर क्वेश्चन की कैसे वहां पर डिमांड होती है, क्या डिमांड होती है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा क्वेश्चन दिखाइए सर। चलिए आइए हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब हमने पढ़ लिया बेटा क्या? इक्वेटर के बारे में। हमने कहा इक्वेटर जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अब आप देख रहे होंगे वीडियो मेरा, तो वहां पर आप जैसे जाएंगे, जो बच्चे नए हैं प्लीज़ आप देखिएगा, रेड कलर का एक बटन होगा, आइकन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन तक पहुंच सके, और आप भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ छोड़ के जाता हूं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको ये बताना है बेटा कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन है, उसके बाद यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तीनों लाइन जो हैं, ये तीनों लाइन ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिनके ऊपर से पास होती है? आपको क्वेश्चन बताना है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन पास हो रही है अर्थ में? ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपके जवाब का। और मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैं थोड़ा सा आपको पोल्स में देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट पास थ्रू इक्वेटर। अब बेटा इक्वेटर से कौन सी ऐसी कंट्री जो है जहां इक्वेटर लाइन नहीं पास होती है? देखते हैं ऑप्शन हमारे ए, बी और सी और डी। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहला मैं ऑप्शन लिखता हूं बेटा ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद एक कंट्री है क्या? मालदीव। फिर उसके बाद बेटा कौन सा है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। उसके बाद बेटा कौन सा कंट्री है? कोलंबिया। अब बेटा आपको बताना है 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां से इक्वेटर लाइन पास नहीं हो रही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो वीडियो थोड़ा सा रोक के कोशिश कीजिएगा सीखने की, वीडियो पॉज करके देखने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर फिल कीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं बेटा। आपको पता है बेटा ब्राज़ील, मालदीव और कोलंबिया। अब बच्चे इंडिया के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ रखा होगा। इंडिया के ऊपर बेटा इक्वेटर नहीं होती है गुजर में। कौन सी लाइन होती है? वो बेटा हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यहाँ से पास होती है। 21 जून, जो आपको पता है कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य सीधा चमकता है ना, जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। तो प्यारा सा क्वेश्चन था आपका। इसका सही जवाब है हमारा सी, क्योंकि यहाँ से पास नहीं हो रही। बाकी ब्राज़ील, मालदीव, कोलंबिया, जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सारा कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ठीक है बेटा, क्लास यहीं तक रखते हैं, और कैसे लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपका वीक हो, जहाँ पर आपको मेरी ज़रूरत हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कि कौन सा ऐसे टॉपिक का वीडियो मैं बनाऊं। बाकी सीरीज़ में आके लेकर आता रहूँगा और आपके साथ मिलता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।